नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियोस में हम करने वाले हैं नदियाँ और वन एवं वन्य जीव से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा में जो है CET एग्ज़ाम होने वाला है, तो सभी के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, चाहे आपका CET एग्ज़ाम है या HSC का कोई सभी एग्ज़ाम है, क्योंकि वहाँ से उसमें जो हरियाणा जीके जो है वहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं और इस वीडियो में हम लगभग जो यहाँ पर 100+ जो क्वेश्चन हैं उनको करने वाले हैं, जो सभी आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली जो वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटी वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपका हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है घग्गर नदी से। घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती है? तो ये एक जिला इनमें से कौन सा है? कैथल, भिवानी, फतेहाबाद या फिर सिरसा। और ये जो ज़िला है ये रहेगा आपका भिवानी, तो जहाँ से घग्गर नदी होकर नहीं बहती है। और इसी में से एक क्वेश्चन और निकल जाता है कि कहाँ कहाँ से जाती है, तो ये कैथल, फतेहाबाद और सिरसा से होकर जाती है। अगला क्वेश्चन रहेगा मारकंडा नदी से। तो मारकंडा नदी की जो महत्वपूर्ण उपनदी इनमें से कौन सी है? साहिबी, टांगरी, कृष्णावती या दोहन। तो मारकंडा नदी की जो महत्वपूर्ण उपनदी और ये रहेगी आपकी टांगरी नदी, तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा मानसरोवर क्षेत्र से किस नदी का उद्गम हुआ है? नर्मदा, गंगा, ब्रह्मपुत्र या यमुना नदी का। तो मानसरोवर क्षेत्र जो है वहाँ से निकलती है आपकी ये ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा आदिबद्री, और जो जिसका संबंध यमुनानगर से है, तो आदिबद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना गया है? आदिबद्री स्थान भी एग्जाम में कई बार आ जाता है, तो ये यमुनानगर में है। और इसका संबंध किस पवित्र नदी से माना गया है? यमुना, सरस्वती, मारकंडा या गंगा से। और इसका जो संबंध है ये सरस्वती नदी जो है उससे माना गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा सदा बहने वाली जो इनमें से नदी है ये कौन सी है? और बहुत बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है, लड़की के एग्जाम में भी क्वेश्चन जो आया हो था। और ये जो क्लर्क वाला जो रिजल्ट है हाल ही में 2019 वाला, तो ये रिवाइज हुआ है। अगर आपने रिजल्ट नहीं देखा है तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बात करें यहाँ पर सदा बहने वाली जो नदी है कौन सी है? तो सरस्वती, साहिबी, मारकंडा या यमुना नदी, और यह है यमुना। नेक्स्ट है घग्गर नदी, इनमें से किस प्रकार की है? मौसमी है, सदाबहार है, दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो घग्गर जो नदी है ये आपकी मौसमी नदी है, जब बरसात होगी तब इसमें पानी आता है। अगला क्वेश्चन है सरस्वती नदी जो गायब हो चुकी है कहा जाता है कि वह कहाँ से होकर बहती थी? यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अम्बाला या पंचकुला से। और इसका संबंध है यमुनानगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाने वाली नदी सरस्वती, घग्गर, यमुना या साहिबी। और इसमें जो हमारा आंसर है ये ऑप्शन रहेगा सी। तो यमुना नदी जो है ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश जो है इसके साथ सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है चौटांग नदी का जो ऋग्वेद कालीन जो नाम है यहाँ पर ये क्या है? सरस्वती, स्तुद्री, करम या फिर दृशद्वती। तो इसका जो ऋग्वेद में जो नाम है ये आपका दृशद्वती है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन रहेगा इनमें से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला में से नहीं निकलती है? तो शिवालिक की जो पहाड़ियाँ वहाँ से नहीं निकलती है। सरस्वती, घग्गर, यमुना या फिर मारकंडा। और ये है आपकी यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी घग्गर ये कहाँ गायब हो जाती है? तो हरियाणा की ये जो है मौसमी नदी है घग्गर, और ये कहाँ पर गायब हो जाती है? राजस्थान के मरुस्थल में, सानिया झील, यमुनानगर या सतलुज नदी में। तो मौसमी नदी है घग्गर और ये गायब हो जाती है, तो ये रहेगी राजस्थान के मरुस्थल में।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, प्रदेश की कौन सी नहर जगाधरी पोंटा सड़क पर स्थित ताजेवाला नामक स्थान पर यमुना नदी से निकलती है? तो ये जगाधरी पोंटा सड़क पर स्थित ताजेवाला नामक जो स्थान है वहाँ से निकलती है। भाखड़ा, पश्चिमी व पूर्वी यमुना नहर, जवाहरलाल नेहरू नहर, या इनमें से कोई सी भी नहीं। और ये है आपकी पश्चिमी व पूर्वी यमुना नहर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, यमुनानगर का जो बिलासपुर है इसमें स्थित आदिबद्री नामक स्थान किन दो नदियों का संगम स्थल है? यमुना एवं सरस्वती, गग्गर और सरस्वती, मार्कंडा एवं सरस्वती, या सोम एवं सरस्वती का? तो यमुनानगर के बिलासपुर में स्थित जो आदिबद्री स्थान है, तो ये दो नदियां मानी गई यहाँ पर, सोम नदी और सरस्वती नदी। एग्जाम में कई बार आपको सोम भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है? सरस्वती, यमुना, गग्गर, या मार्कंडा? और यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन बी आपका, यमुना नदी। नेक्स्ट है, कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? और इसमें मानी गई है आपकी ये यमुना नदी। नेक्स्ट है, हरियाणा की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? यमुना, गंगा, या सतलुज, यमुना, या यमुना, गग्गर? हरियाणा की जो यहाँ पर प्रमुख नदियाँ जो मानी गई है ये यमुना और गग्गर को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, शाहबाद मारकंडा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती, मारकंडा, नालंदा, या इनमें से कोई सी भी नहीं। तो शाहबाद जो है ये मारकंडा में, इनमें कौन सी नदी है? और ये नदी है आपकी मारकंडा नदी। शाहबाद मारकंडा, यहाँ से भी आप इसे याद रख सकते हैं, शाहबाद मारकंडा, तो ये मारकंडा नदी है। अगला क्वेश्चन है, अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातारी अनर्क तीर्थ किस नदी के किनारे है? तो ये नदी इनमें से कौन सी है? सतलुज, सरस्वती, यमुना, या फिर व्यास? और ये जो नदी है इसका नाम रहेगा ऑप्शन बी, सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यमुना नदी हरियाणा राज्य की पूर्व सीमा पर बहती हुई हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के मध्य कितने किलोमीटर की लंबी सीमा ये बनाती है? 280, 300, 260, या 320? तो यमुना नदी हरियाणा राज्य की पूर्व सीमा पर बहती हुई, तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य जो सीमा बनाएगी तो ये मानी गई है 320 किलोमीटर की। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की वह कौन सी नदी है जो शिवालिक के निचले क्षेत्र से निकलती है और अंबाला के पश्चिम से हरियाणा में प्रवेश करती है? तो शिवालिक के निचले से निकलेगी और अंबाला के जो पश्चिमी हरियाणा है इसमें प्रवेश करती है। गग्गर, सरस्वती, मारकंडा, या साहिबी नदी? और ये है ऑप्शन सी, मारकंडा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा हरियाणा की किस नदी पर रेणुका, किशव और लाखवार व्यासी बांध बनाए गए हैं? गग्गर, यमुना, टांगरी, या इनमें से कोई भी नहीं। तो हरियाणा के किस नदी पर रेणुका, किशव और लाखवार या व्यासी बांध बनाए गए हैं? और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर जो है ये रहेगा ऑप्शन बी, यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा टांगरी नदी से। तो टांगरी नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ से है? यमुनोत्री, मेवात की पहाड़ियों से, डाकसाई की पहाड़ियों से, या मोरनी की पहाड़ियों से? और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टांगरी नदी का जो उद्गम स्थल माना गया है ये मोरनी की पहाड़ियों से माना गया है जो पंचकुला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश का यमुनानगर जिला कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? सरस्वती, गोदावरी, गंगा, या यमुना? तो इसका यमुना से जो यमुनानगर नाम पड़ा है तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं, यमुनानगर, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? पंचकुला, आदिबद्री, पिंजौर, या कलेसर से? तो सरस्वती नदी हरियाणा में जो प्रवेश करती है ये आदिबद्री स्थान से करती है, तो वहाँ से इसका जो उद्गम स्थल माना गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा में फरीदाबाद जिले में बहने वाली जो प्रमुख नदी है इनमें से कौन सी है? साहिबी, मारकंडा, सरस्वती, या यमुना नदी? तो फरीदाबाद जिले में बहने वाली जो यहाँ पर प्रमुख नदी मानी गई है ये यमुना नदी को माना गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना नदी से पश्चिमी यमुना नहर कहाँ से निकाली गई है? तो यमुना नदी से पश्चिमी यमुना नहर ताजेवाला, पोंटा, सहारनपुर या यमुनोत्री ग्लेशियर से। तो यमुना नदी से पश्चिमी यमुना नहर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, ये ताजेवाला जो स्थान है वहाँ से निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी नदी हरियाणा की एक प्रमुख नदी है? यमुना, इंदौरी, साहिबी या मारकंडा नदी। तो हरियाणा की यहाँ पर प्रमुख नदी मानी गई है ये यमुना नदी। अगला क्वेश्चन है यमुना नदी हरियाणा के निमन जिले से होकर नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया कि कहाँ से ये नहीं गुजरती है, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला या सिरसा से। और ये जो स्थान है ये आपका अंबाला है, तो अंबाला से होकर ये नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलने वाली नदी इनमें से कौन सी है? टांगरी, कृष्णावती, दोहन या ये सभी। तो मुलाना के समीप जो मारकंडा नदी है इसमें मिलने वाली जो नदी मानी गई है ये टांगरी नदी है। नेक्स्ट है हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियाँ। तो हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली जो नदियाँ हैं ये कौन सी है? और यहाँ पर जो मानी गई है ये साहिबी व इंदौरी। तो ये हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट है यमुना नदी हरियाणा के किस जिले की सीमा को नहीं छूती है? अंबाला, यमुनानगर, करनाल या रोहतक। और यहाँ पर रहेगा ये अंबाला। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा नचवगढ़ झील में गिरने वाली हरियाणा की नदी। साहिबी, टांगरी, दोहन या कृष्णावती। तो नजफगढ़ झील में गिरने वाली हरियाणा की नदी और इसका नाम है साहिबी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्न सभी हरियाणा राज्य की नदियां हैं सिर्फ एक को छोड़कर। घग्गर, दोहन, कोटला या इंदौरी। तो हरियाणा राज्य की नदियां हैं, तो यहाँ पर यह कोटला जो झील है इसको छोड़कर। नेक्स्ट है इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से है? साहिबी, इंदौरी, घग्गर या मारकंडा। और इसका जो संबंध है ये मारकंडा से है। नेक्स्ट है कौन सी नदी बहरोड़ पहाड़ी से निकलती है? साहिबी, मारकंडा, इंदौरी या घग्गर। तो इनमें से कौन सी नदी है जो ये बहरोड़ जो पहाड़ी है वहाँ से निकलती है? और इसमें जो यहाँ पर माना गया है हमारा ये रहेगा ऑप्शन ए, ये जो साहिबी जो नदी है इसका संबंध यहाँ से माना गया है। नेक्स्ट है घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती है? तो यहाँ पर एक जो है ये जो जिला जो है ये कौन सा है? कैथल, फतेहाबाद, सिरसा या भिवानी। तो घग्गर नदी हरियाणा के एक जिले से नहीं बहती है और ये माना गया है भिवानी। नेक्स्ट है पटौदी के निकट कौन सी नदी साहिबी नदी में मिल जाती है? तो पटौदी के निकट कृष्णावती, दोहन, इंदौरी या मारकंडा। और यहाँ पर माना गया है ये इंदौरी नदी को। ये जो नदियों वाला जो क्वेश्चन है एक एग्ज़ाम में, एक या दो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, चाहे आपका कोई सा भी HSC का एग्ज़ाम हो। तो सभी यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और पहले भी एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है? साहिबी, टांगरी, कृष्णावती या दोहन। तो मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है और ये है टांगरी, ऑप्शन बी। अगर आप इस वीडियो को 2 बार भी देख लेते हैं या एक बार ध्यान से भी देख लेते हैं तब जितने भी क्वेश्चन सभी जो आपको इसी वीडियो में ही याद हो जाएंगे। आगे जो हमारे क्वेश्चन है यहाँ पर ये झीलों से हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन रहेगा अल बरूनी की प्राचीन पुस्तक किताबुल हिंद में इनमें से किस झील का उल्लेख किया गया है? तो हथनी कुंड, सूरज कुंड, करनाल या ब्रह्म सरोवर का। और ये जो उल्लेख जो यहाँ पर झील का जो हुआ है ये माना गया है ब्रह्म सरोवर का जो कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है प्रदेश के फर्रुखनगर खंड में इनमें से कौन सी झील है? खलीलपुर, दमदमा, सुल्तानपुर या कोटला झील। तो फर्रुखनगर खंड में और ये है खलीलपुर झील।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सुमेलित करने का है। तो झीले और झीले से आपने मिलाना है। इसी में से जो आपको 4 क्वेश्चन ये मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये मिलान करना है और यहाँ से आप देख सकते हैं ब्रह्मसौर कहाँ पर है, ये कुरुक्षेत्र में है। भिंडावास खपरावास ये झज्जर में है। तो यहाँ से आप इसे मिलान कर सकते हैं। उसके बाद है इनमें से किस झील पर विदेशी पर्यटक अधिक संख्या में आते हैं? दमदमा, बड़खल, सुल्तानपुर या कोटला झील से। तो विदेशी पर्यटक अधिक संख्या में आते हैं और ये आते हैं आपके बड़खल झील पर। नेक्स्ट है बड़खल झील, ये कहाँ पर है? गुरुग्राम, भिवानी, फरीदाबाद या रोहतक में, और ये है आपके फरीदाबाद में। नेक्स्ट है इनमें से हरियाणा में कौन सी झील स्थित है? दमदमा, कोटला, खलीलपुर या ये सभी, और ये सभी झीलें हरियाणा में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के करनाल में जो प्रसिद्ध झील है इसका नाम क्या है? पैराकीट, कर्ण, सुल्तानपुर या अभिमन्यु। तो यहाँ से भी आप इसे याद रख सकते हैं, कर्ण से। कर्ण, करनाल और कर्ण झील ये आपकी करनाल में है। नेक्स्ट है ब्लू बर्ड झील, फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार या जींद में, और ब्लू बर्ड जो है ये मानी गई है आपकी हिसार में। नेक्स्ट है कोटला झील, नुह, पलवल, रेवाड़ी या महेंद्रगढ़ में, और कोटला जो झील है आपकी ये नुह, मेवात में है। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर जो झीलें और नदियों जहन से संबंधित क्वेश्चन थे। तो अब जब हम यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर वन और वन्य जीव जो है इससे संबंधित जो क्वेश्चन है हम उनको करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है ये सुमेलित करने का है। सूची 1 जो है उसको 2 के साथ मिलान करना है। तो इसमें यहाँ पर माना गया है ऑप्शन सी को। आरक्षित वन जो है यहाँ पर माने गए हैं 15.97%, संरक्षित वन माने गए हैं 74.28%, और जो आपके अवर्गीकृत वन है ये 9.75% माने गए हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है, और सूची 1 और 2 के साथ में रहेगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। तो नमी वाले जो साल वन जो है ये आपके पाए जाते हैं अम्बाला में। डाक वन इनका संबंध करनाल से है, शुष्क पतझड़ वन का संबंध जींद से, और शुष्क मरुस्थलीय वन ये महेंद्रगढ़ से है। अगला क्वेश्चन है, अधिक प्रदूषण पैदा करने वाली कितनी बड़ी और मध्यम इकाइयों को पर्यावरण की दृष्टि से स्थल उपयुक्तता की अनुमति हेतु पर्यावरण विभाग ने राज्य प्राधिकरण के रूप में घोषित किया है? और ये किया गया है 20 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर भी सूची 1 जो है उसको 2 के साथ मिलान करना है, और इसमें माना गया है ऑप्शन डी। तो अति सघन वन जो है यहाँ पर ये फैले हुए आपके 27 वर्ग किलोमीटर में, मध्यम रहेंगे 453 वर्ग किलोमीटर में, और खुले वन जो है ये 1106 वर्ग किलोमीटर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आम और जामुन ये किस प्रकार की वन की विशेषता है? शुष्क पतझड़ीय वन है, उष्ण कटिबंधीय है, शुष्क मरुस्थलीय है, या फिर ढाक वन है? तो आम और जामुन इनको माना गया यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस जिले में झाड़ियाँ नहीं हैं? कैथल, करनाल, सोनीपत या पंचकुला में? तो झाड़ियाँ नहीं है ये रहेंगी आपकी पंचकुला में। तो पंचकुला में जहाँ झाड़ी नहीं है, जहाँ पर ये कम वर्षा जो होती है उस क्षेत्र में ये झाड़ियाँ पाई जाती हैं।
नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा में सबसे अधिक झाड़ियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? पंचकुला, फरीदाबाद, फतेहाबाद या गुरुग्राम में? तो सबसे ज़्यादा जो झाड़ियाँ पाई जाती हैं ये गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, सूची 1 और 2 के साथ मिलान करने का, और इसमें माना गया है ऑप्शन डी को, 4, 3, 2 और 1। तो फिशेंट प्रजनन के अंदर ये इसका संबंध है मोरनी से, मोरनी स्थान से। रेड जंगल फाउजनन प्रजनन के अंदर ये आपका पिंजौर में है, और ये भी पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ से जैसे ये 4 क्वेश्चन यहाँ से आपके निकल के आ जाते हैं। मगरमच्छ प्रजनन के अंदर ये आपका भौर सैदान में है, और चिंकारा प्रजनन के अंदर ये कैरो भिवानी में है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है, और इसमें माना गया ये ऑप्शन डी आपका, फिशेंट प्रजनन के अंदर यमुनानगर में जो है हाथी का केंद्र है। तो चिंकारा ये प्रजनन के अंदर ये भिवानी में है, मगरमच्छ भौर सैदान कुरुक्षेत्र में, और ये गिर संरक्षण के अंदर जो है ये पंचकुला में है। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, सोचिए 1 जो है उसको 2 के साथ यहाँ पर भी मिलान करना है, और इसमें आपका जो आंसर है ये ऑप्शन रहेगा बी, 4, 1, 3 और 2। तो ये जो अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य ये सिरसा में है। वीरवाड़ा वन्यजीव अभयारण्य ये आपका जींद में है। भिंडावास खपरावास ये आपके झज्जर में है, और कलेसर वन्यजीव अभयारण्य ये आपका यमुनानगर में है। नेक्स्ट है, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क ये किस जिले में स्थापित किया गया है? पंचकुला, यमुनानगर, गुरुग्राम या फरीदाबाद में? तो चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क, और यह है आपका यमुनानगर में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? और यहाँ पर नहीं है तो ये बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र ये अलग है। नारसिंह वन्यजीव अभयारण्य रेवाड़ी, कलेसर यमुनानगर, भिंडावास कपरावास झज्जर में है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 1, 2, 3 और 4। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है ये माने गए हैं आपके 2। नेक्स्ट है, राज्य के किन 2 जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है? तो विशेष पर्यावरण न्यायालयों की जो स्थापना ये की गई है फरीदाबाद व हिसार में। नेक्स्ट है, सुल्तानपुर को जलीय पक्षी हेतु आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया था? 1972, 71, 70 या 1975 में? तो जलीय पक्षी हेतु आरक्षित क्षेत्र से जो घोषित किया गया था वर्ष 1972 में। नेक्स्ट है, कुंडली औद्योगिक संपदा में लघु औद्योगिक इकाइयों के एक ग्रुप के लिए कितनी लागत से एक साझे मल शोधन संयंत्र की स्थापना की गई है? तो ये मानी गई है यहाँ पर 79 लाख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता की सुविधा के लिए वर्ष 1998 में कहाँ पर्यावरण न्यायालय का कैंप कोर्ट में लगाया गया है? हिसार, फरीदाबाद, करनाल या जींद में? और ये है आपका करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लसूड़ा ये किस वन की विशेषता है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन की, पतझड़ की, मरुस्थलीय या ढाक वन की? तो लसूड़ा जो वन है इसकी विशेषता यहाँ पर जो मानी गई है ये आपके उष्ण कटिबंधीय शुष्क जो वन है इससे मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संज्ञा इनमें से क्या है? पशु है, पक्षी है, वृक्ष है या अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है? तो संज्ञा जो यहाँ पर माना गया है ये एक वृक्ष माना गया है। नेक्स्ट है, भौंकने वाले हिरण का निवास ये किस वन्यजीव अभयारण्य में है? ये कहाँ पर पाए जाते हैं? और भौंकने वाले जो हिरण है इनका जो निवास माना गया है ये कलेसर वन्यजीव अभयारण्य माना गया है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य अपनी सुंदर झील के लिए जाना जाता है? तो इनमें से कौन सा है? और यहाँ पर माना गया है ये भिंडावास कपरावास जो आपके झज्जर में है।
नेक्स्ट जो हमारा पर क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट लागू किया गया था, तो ये कब हुआ था? वर्ष 1996, 97, 98 या 99 में, और ये लागू हुआ था वर्ष 1998 में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में वनस्पति वन योजना ये कब लागू हुई थी? 1 नवंबर 2000, 1, 2 या 3 में? तो वनस्पति वन योजना जो ये लागू हुई थी तो 1 नवंबर 2003 को। अगला क्वेश्चन है, चैंपियन एमसेट के अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार के वन पाए गए हैं? 3, 4, 5 या 7 प्रकार के, और यहाँ पर माना गया है 7 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम का संबंध जो है ये इनमें से किससे माना गया है? वृक्षारोपण, सिंचाई, घास उगाने से या पार्कों के निर्माण से? तो ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा जो है इसका संबंध जो माना गया है ये वृक्षों को उगाने से, वृक्षारोपण से माना गया है। नेक्स्ट है डिल्ला, ये क्या है? जो ग्रामीण क्षेत्र वाले हैं वो अच्छी तरीके से इसके बारे में जानते होंगे। तो वृक्ष है, घास है, पार्क या पक्षी है? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है ये ऑप्शन बी से रहेगा, ये खरपतवार होती है घास, डिल्ला। नेक्स्ट है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का जो यहाँ पर क्षेत्रफल माना गया है ये 1.43 वर्ग किलोमीटर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, किंगफिशर के लिए प्रसिद्ध है? तो किंगफिशर जो है उसके लिए इनमें से किसे जाना जाता है? और इसके लिए रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट रहेगा, हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के निम्न प्रतिशत भाग में वन पाए जाते हैं? तो कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में? और ये जो यहाँ पर प्रतिशत भाग जो माना गया है ये 3.53% माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक वृक्षारोपण योजना ये कब शुरू हुई थी? वर्ष 1970 से 77 में, 60-65 में, 89-90 में या 93-94 में? और इसकी जो यहाँ पर शुरुआत मानी गई है ये वर्ष 1989-90 में मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बसंतसौर वन में एक हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, तो ये कहाँ पर है? तो ये हाथी पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र ये जो है आपके यमुनानगर में है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्न में से किस जिले में वन्यकरण हेतु विशेष ध्यान दिया गया है? तो वन्यकरण के लिए यहाँ पर ध्यान दिया गया है, और ये जो यहाँ पर जिला माना गया है ये रहेगा भिवानी, जिसे बॉक्सिंग का पावर हाउस भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का सर्वप्रथम इको पार्क कौन सा है? तो इको पार्क यहाँ पर जो माना गया है ये सुल्तानपुर पक्षी विहार को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुल्तानपुर को जलीय पक्षी हेतु कब आरक्षित किया गया था? 1968, 71, 70 या 72 में? तो सुल्तानपुर को जलीय पक्षी हेतु आरक्षित किया गया था, और यह किया गया था वर्ष 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक सत्य है? तो सत्य कथन आपने यहाँ पर बताना है, और सत्य कथन जो यहाँ पर माना गया है ये इन सभी को माना गया है। चिंकारा प्रजनन केंद्र भिवानी, मगरमच्छ कुरुक्षेत्र और गिद्ध पंचकुला में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा समुदाय की परियोजना का आरंभ ये कब हुआ था? 1970, 77 में, 88, 89, 75, 78 या 88, 98, 99 में? तो हरियाणा समुदाय की परियोजना का जो यहाँ पर आरंभ माना गया है ये माना गया आपका वर्ष 1998 और 99 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2013 का जो राज्य वन प्रतिवेदन है इसके अनुसार हरियाणा का जो दर्ज वन क्षेत्रफल है कितना था? 1550, 1500, 1659 या 1584? तो इसके अनुसार जो यहाँ पर माना गया था तो ये था आपका 1584 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, हरियाणा के कुल अभिलिखित वन क्षेत्र के निम्न प्रतिशत भाग में आरक्षित वन पाए जाते हैं, तो ये भाग कितना है? 15.97%, 18.40%, 10.40 या 13.49%?
और ये जो यहाँ पर भाग जो बताया गया है तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए, ये 15.97%। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि हरियाणा के कुल अभिलेखित वन क्षेत्र के निम्न प्रतिशत भाग में संरक्षित वन पाए जाते हैं, तो ये कितने प्रतिशत भाग में है, और ये रहेगा आपका ऑप्शन बी 74.28% भाग में। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में कुल वन आच्छादन एवं वृक्ष आच्छादन ये कितने हैं, और ये जो माने गए हैं 3003 वर्ग किलोमीटर में। नेक्स्ट है हरियाणा के निम्न जिले में सबसे कम वन पाए जाते हैं, तो सबसे कम वन ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। तो सबसे कम ये कहाँ पर पाए जाते हैं, फतेहाबाद, अम्बाला, झज्जर या जींद में, और ये माना गया है फतेहाबाद में। नेक्स्ट है राज्य में कुल वन आच्छादन ये कितना है, 1300, 1549, 1272 या 1984। तो राज्य में कुल वन आच्छादन जो माना गया है ये 1549 वर्ग किलोमीटर माना गया है। नेक्स्ट है सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी, 1968, 69, 71 या 70 में, और सुल्तानपुर पक्षी विहार की जो स्थापना है ये है वर्ष 1971 में। अगला क्वेश्चन है महम हरियाणा उद्यान ये किस जिले में है, तो यहाँ से भी आप इसे क्वेश्चन को याद रख सकते हैं, भिवानी, हिसार, रोहतक या जींद में, और महम से जो संबंध है ये रोहतक से है। नेक्स्ट है रेड जंगल फाउंड प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर है, पलवल, मेवात, पिंजौर या सिरसा में, और ये है पिंजौर में। नेक्स्ट है हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है, 9, 13, 17 या 2। तो राष्ट्रीय उद्यानों की जो यहाँ पर कुल संख्या है ये 2 है। नेक्स्ट है हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन आच्छादन है, तो भौगोलिक क्षेत्र के, और यह माना गया है 3.6% भाग पर। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कथन एक सत्य है, तो सत्य जो यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन डी को माना गया है। तो नहर सिंह का, राजा नहर सिंह आप जानते होंगे, तो नहर वन्यजीव अभयारण्य रेवाड़ी में है, कलेसर यमुनानगर, और भिंडावास का प्रवास ये झज्जर में है। नेक्स्ट है हरियाणा में लघु चिड़ियाघर बनाए गए हैं, भिवानी, रोहतक, पीपलिया इन सभी में। तो लघु चिड़ियाघर जो आपके ये बनाए गए हैं इन सभी जिलों में, भिवानी, पीपली और रोहतक में। नेक्स्ट है सुल्तानपुर पक्षी विहार को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था, तो ये कब दिया गया था, 1989, 90, 91, 92 में, और ये है ऑप्शन ए वर्ष 1989 में। अगला क्वेश्चन है सलीम अली पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है, कलेसर, सुल्तानपुर, तोहड़ा या इंदिरा झील को। तो सलीम अली पक्षी विहार, और इसके नाम से जाना जाता है सुल्तानपुर पक्षी विहार को। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के कलेसर में कौन से पेड़ों की अधिकता है, तो ये कौन से पेड़ है जो वहाँ पर पाए जाते हैं, नीम, बरगद, साल या टीक के, और ये साल के वृक्ष वहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के जींद जिले में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो जींद में शीशम, कीकर, सफेदा या ये सभी, और ये सभी जो वहाँ पर पाए जाते हैं, शीशम, सफेदा और कीकर। नेक्स्ट है छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य ये कौन से जिले में है, कुरुक्षेत्र, पानीपत, हिसार या गुरुग्राम में। तो छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य ये कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य का कितना क्षेत्र वन से घिरा हुआ है, 2.5, 3.6, 4.5 या 5.5%, और ये माना गया है 3.6%। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य वन नीति ये कब बनाई गई थी, 2002, 6, 7 या इनमें से कोई इसमें भी नहीं। हरियाणा राज्य वन नीति जो बनाई गई थी ये बनी थी 2006 में। नेक्स्ट है चंडीगढ़ में 1986 में स्थापित सुखना झील वन्य अभयारण्य ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 42.65, 25.42 या 35.40, और ये है ऑप्शन बी हमारा 25.42 वर्ग किलोमीटर में। नेक्स्ट है बीरबारा जीव अभयारण्य कहाँ पर है, हिसार, सिरसा, जींद या पलवल में।
तो बीरबारा जीव अभयारण्य और ये जींद में है। नेक्स्ट है नाहर वन्य जीव अभयारण्य, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल या नुहू, और ये है रेवाड़ी में। नेक्स्ट है इनमें से सबसे अधिक वन वाले क्षेत्र कौन से हैं? तो सबसे कम हमने पढ़े थे फतेहाबाद, तो सबसे अधिक वाले इनमें कौन से हैं? सबसे अधिक जो है ये आपके रहेंगे पंचकुला, यमुनानगर, गुरुग्राम और कैथल। नेक्स्ट है सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य 21 जिले में है, हिसार, कैथल, सिरसा या पलवल में, और यह माना गया है ऑप्शन बी कैथल में। नेक्स्ट है सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य को और किस नाम से भी जाना जाता है? सोनसर, कालेसर, भूरसैयाद या वीर शिकारगढ़। तो अन्य नाम से भी जाना जाता है और यह है सोनसर वन। नेक्स्ट है भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में है? झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम या फरीदाबाद में, और यह है झज्जर में। नेक्स्ट है गिर संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में है? तो गिर संरक्षण और प्रजनन केंद्र, और यह है पिंजौर में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में अधिकतम वन क्षेत्र पाए जाते हैं? तो ज़्यादातर जो वन क्षेत्र है ये आपके यमुनानगर जो है इसमें पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर हरियाणा जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।